देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 13.1 प्रायिकता की लेंगे। और प्रायिकता 11वीं में पढ़ी है हमने। प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो प्रायिकता में कुछ सूत्र होंगे, तो पहले मैं सूत्र लेता हूँ। सूत्र, यदि मैंने P A/B लिखा, यानी प्रोबेबिलिटी A/B, इसका मतलब है B घटना हो चुकी है और प्रायिकता हमें A की निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होगा P, पहले तो इंटरसेक्शन लिख देंगे A इंटरसेक्शन B ऊपर, और नीचे जो ये नीचे वाली चीज़ है वो B की प्रायिकता नीचे लिख दी जाएगी। ये फॉर्मूला काम करेगा। एक दूसरा फॉर्मूला और मैं लिखता हूँ, सेट थ्योरी का है। A यूनियन B अगर निकालनी है हमें, और इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता, ये दो फॉर्मूला होंगे। और इनसे 1 से लेकर 5 तक के सवाल होंगे। तो मैंने पहला सवाल लिया, एक्सरसाइज 13.1 का मैंने पहला सवाल लिया, और पहले सवाल में दिया हुआ है E और F घटनाएं हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया, गिवन P E की प्रायिकता दी हुई है 0.6, P F की प्रायिकता दी हुई है 0.3, और P E इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 0.2। तो निकालने हैं, देन क्या क्या निकालना है, P E/F निकालना है, और एंड ये निकालना है हमें, और दूसरा निकालना है हमें PF/E निकालना है। ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो जो जो दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं। ये 3 चीज़ दी हुई हैं और ये निकालने हैं। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, PE/F। क्या फॉर्मूला है, PE इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आगे पीछे इनमें होने में, अपॉन PF। वैल्यू रख दो सबकी। PE इंटरसेक्शन F कितना, 0.2 अपॉन PF कितना है 0.3। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया तो 2/3 आ गया। ये आंसर हो गया, 1 से कम है ये। दूसरी चीज़ PF/E निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया PF इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन F, दोनों एक ही बात है, अपॉन P, और नीचे वाली जो चीज़ है वो नीचे ही लिखी जाएगी, PE। वैल्यू रख दो सबकी। इसकी वैल्यू तो 0.2 है, ऊपर दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है, ये रही 0.2 अपॉन, और PE की वैल्यू कितनी है, PE 0.6 है, तो 0.6 हमने लिख दी, 0.6। तो क्या हो गया, 2/6 या 1/3 हो गया। तो ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल बिल्कुल जो का त्यों है। तो तीसरा सवाल लेते हैं हम। तीसरे सवाल में दूसरा अपने आप करना, दूसरा
डू योर सेल्फ। तो इसमें पी ए दिया है, पी ए दिया 0.8, पी बी दिया हुआ है 0.5 और पी बी बाई ए दिया हुआ है 0.4। निकालना क्या है? 3 चीज़ निकालनी है। नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये निकालना है। दूसरा पी ए बाई बी निकालना है। तीसरा पी ए यूनियन बी निकालना है। ये तीनों चीज़ निकालनी है। तो पहला निकालते हैं। पहला हमें निकालने के लिए पहला ए इंटरसेक्शन बी और ए बाई बी भी नहीं निकल रहा, तो हम इस फॉर्मूले को लगा लें फिलहाल। ये दिया हुआ है क्योंकि पी बी बाई ए, और पी बी बाई ए का फॉर्मूला कितना होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू दी है 0.4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी नहीं दी है, इसकी निकालनी है, तो इसे जो का तो रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए दिया हुआ है 0.8, आर पार गुणा कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा 4 8 32 और 2 के बाद दशमलव, इतना एक आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, इसमें पी ए बाई बी निकालेंगे तो क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए बाई बी निकालनी है हमें, और इसे हम अभी अभी निकाल चुके हैं हम 0.32 अपॉन पी बी दिया हुआ है 0.5, एक जीरो और बढ़ा दी तो 32/50 काट दो, 16 दूनी 32 और 25, 16/25 आ गया। तीसरी चीज़ निकालनी है हमें, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी निकालनी है। पी ए की वैल्यू दी हुई है 0.8 प्लस पी बी की दी हुई है 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था 0.32, तो कितना हो गया? 8 5 13 है, तो 1.3 ये हो गया माइनस 0.32। 1.3 में से 0.32 घटाएंगे तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गए तो 9.98 ये आंसर हो गया। तो ये तीसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल हो गया, और पांचवा सवाल लेते हैं। चलो पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में दिया हुआ है पी ए दिया हुआ है, पी ए 6/11 दिया, पी बी दिया है 5/11
और पी ए यूनियन भी दिया हुआ है 7/11। तो ज्ञात करना है, नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। दूसरा पी ए बाई बी ज्ञात करना है। तीसरा पी बी बाई ए ज्ञात करना है। ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूले हमारे पास सब हैं। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, ए बाई बी ज्ञात करेंगे, और अगर हम यूनियन का फॉर्मूला लगा दें में तो इससे कुछ मिलेगा हमें, ऐसे सोच लेते हैं। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन भी दिया हुआ 7/11 है बराबर, और ये दिया 6/11 है, प्लस ये दिया 5/11 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आए तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, भाई 6 5 11 है, 11/11 तो ये हो गए, और ये उधर गया माइनस 7/11 है। तो क्या हो गया, 11 में 7 गए तो 4, तो 4/11 उत्तर हो गया आंसर। ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर निकालें, दूसरा तो दूसरे में पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा और नीचे आएगा पी बी। अब ये निकाल चुके हैं अभी अभी हम, 4/11 बटे पी भी दिया हुआ है 5/11 है, पी भी 5/11 है। तो क्या हो गया, 4/5 उत्तर हो गया। ये हो गया। तीसरा सवाल इसी का, तीसरे सवाल में पी बी बाई ए निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे बी इंटरसेक्शन नहीं लिखो, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, अपॉन पी ए। ये हम निकाल चुके हैं, 4/11 निकाल चुके, और पी ए दिया हुआ है 6/11 है। तो क्या हो गया, 4/11 में भाग दिया तो उल्टा हो जाता 11/6। एक बार थोड़ा खोल कर समझा रहा हूँ मैं। तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट, तो 4/6, और 4/6 2 से काट दो तो 2/3। तो ये आंसर, जो इसमें 1 2 रह गए हैं उन्हें करके मुझे दिखाना है, और मुझे संपर्क भी साधा करो, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और तरह समझाऊंगा, बहुत तरकीब है मुझ पर समझाने की, इसलिए निसंकोच होकर मुझसे पूछ लिया करो। थैंक यू।